नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप हमेशा की तरह आप एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, आज अपन क्या लेके आए? मेंसुरेशन पार्ट 12। आज ये लास्ट पार्ट है मेंसुरेशन का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अपन करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी अप्रोच के साथ। और उसके बाद आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लास्ट तक तो आप देखते ही देखते हैं। और एक निवेदन है उन सभी से जो पहली बार इस वीडियो को देखते हैं, कृपया करके इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें जहां पर मैंने आपको इनके फॉर्मूले कैसे आते हैं वो सब चीज़ें समझाई हुई हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए साहब शुरुआत करें तो फिर चलिए पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। आपसे क्या कह रहा है? एक अर्धगोला, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार बराबर तथा ऊंचाई भी बराबर है। इनके आयतनों का अनुपात क्या है? देखो, इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले इनके आयतन पता होना चाहिए। क्या होता है अर्धगोले का? आप बोलोगे सर 2/3 पाई आर क्यूब। यही होता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। ठीक है। इसके बाद बेलन का आयतन कितना होता है? आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इसके बाद आपका शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। क्या बोल रखा है? आधार बराबर तथा ऊंचाई भी बराबर है। देखो, इसका आधार कितना है? पाई आर क्यूब। इसका आधार कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका आधार कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी तो आधार बराबर नहीं है, लेकिन इसने जैसी ही लाइन बोली ना ऊंचाई भी बराबर है, तो ऊंचाई बराबर है मतलब क्या है? इसको एच को अपन आर मान लेंगे, इस एच को अपन क्या मान लेंगे? आर मान लेंगे। तब जाके इसके आधार क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो इसका है ही सही। फिर पाई, ये आर, ये एच है, ये किसमें चेंज हो जाएगा? आर में। तो एक आर और ऐड हो गया, यत्र कितना हो गया? पाई आर क्यूब हो गया। 1/3 इधर भी कितना हो जाएगा? पाई आर क्यूब। अब देखो आधार सबका इक्वल हो गया, पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब। ये कैंसिल आउट हो गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। एलसीएम कितना है? 3 आया। इधर कितना बचेगा? 2। ठीक है। इधर कितना बचेगा? 3। इधर कितना बचेगा? 1। यानी इनके जो वॉल्यूम है उनका रेशियो कितना है? 2:3:1। ऑप्शन नंबर ई। चलिए साहब आगे बढ़े। चल तो एक और क्वेश्चन करते हैं। 10.5 सेमी त्रिज्या का एक गोला पिघलाकर 3.5 सेमी त्रिज्या तथा 3 सेमी ऊंचाई वाले शंकु में ढाल दिया जाता है, तो इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी? देखो साहब निकाल देंगे। गोले को पिघला रहा है तो गोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन कितना होता है? आप बोलोगे सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई और आर कितना दे रखा है? 10.5। तो 21/2 को 3 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, पाई आर क्यूब। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया, शाबाश। अब इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? जो अपन शेप बना रहे हैं उसके बराबर होगा। कौन सी शेप बना रहे हैं? शंकु बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? तो शंकु का आयतन 1/3 पाई। अब देखो आपको दे रखा है रेडियस 3.5 यानी 7/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर 2 बार लिख दिया मैंने और हाइट दे रखी है 3। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। जिससे जो कट रहा है उससे काट लो। देखो ये 3 से ये 3 जा रहा है, ये 2 से ये 2 जा रहे हैं। ठीक है, 7 या 21, 7 या 21, 7 से कितनी बार? आप बोलोगे सर 3 बार। ठीक है। अब इधर कितना बचा? आप बोलोगे सर 2 से कितनी बार जा रहा है? ये 2 बार जा रहा है। 21 × 6 कितना आ गया? आप बोलोगे सर 21 × 6 कितना आ गया? 126। यानी कितने शंकु बनाए जा सकेंगे? 126 शंकु और जाके बना सकते हैं अपन। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 24 सेमी तथा अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेमी है। यदि लंबवृत्तीय बेलन व अर्धगोले का आयतन समान हो तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या क्या होगी? बेलन का आयतन क्या होता है? आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यही होता है। और क्या दे रखा है? अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? बोलो सर 2/3 पाई आर क्यूब। यही होता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। दोनों का आयतन क्या है? इक्वल है। दोनों का आयतन क्या है? वॉल्यूम क्या है? इक्वल है। अब जैसे ऐसा बोलते चले वैसे वैसे करते चलो। देखो ये पाई से पाई गया। अब इसकी रेडियस अलग अलग है। इसकी R1 मान ली मैंने, इसकी R2 मान ली। ठीक है। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी? आप बोलोगे सर इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 24 सेमी। तो आपको रेडियस नहीं पता है इसकी, तो रेडियस मैंने तो R1 स्क्वायर मान लिया। ठीक है। ऊंचाई दे रखी है 24। ये लो साहब 24 आ गया। 2/3। ये लो साहब 2/3 इधर चल रही है। और इसकी आपको रेडियस दे रखी है कितनी? 4। तो 4 × 4 × 4 4 × 4 × 4। किसी से कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर कट रहा है। किससे कट रहा है? देखो 2 से कितनी बार जा रहा है? आप बोलोगे सर 12 बार। 4 से कितनी बार? आप बोलोगे सर 3 बार। इधर कितना हो गया? इधर 3 इधर चला जाएगा। तो देखो R1 स्क्वायर कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर इधर 4 × 4 इधर कितना आ रहा है? 3 × 3। यही तो आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। आपसे क्या पूछा है? बेलन की रेडियस पूछी है। तो रेडियस क्या है? ये आर स्क्वायर है। तो आर कितना आ जाएगा? दोनों तरफ रूट कर देंगे तो 4/3 यानी कितना? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? हेडमास्टर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप हेडमास्टर बनने की ओर अग्रसर हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक घन और उसके अंदर पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? घन यानी क्यूब दे रखा है आपको साहब। LDC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका एक क्यूब है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया बनाते हो आप तो ड्राइंग। ये लो साहब
देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है मैंने, है लग रहा है ना 3D फिगर एकदम टन टना टन टन, एकदम मज़ेदार फिगर बना है। अब इसके अंदर आपको बोला है कि इसके अंदर एक गोला रखा गया है। जब देखो इसकी जो साइड होगी ना बच्चों, वो साइड होगी ए, ठीक है। और जब इसके अंदर अपन एक गोला रखेंगे ना, एक गोला पूर्णतः जो फिट होगा, उसकी जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी इसकी, उसका जो ये हो जाएगा a/2, उसकी रेडियस हो जाएगी a/2। ये पूरा क्या व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी a/2 हो जाएगी। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। अब देखो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब यानी साइड क्यूब। भुजा कितनी है, साइड हमने ए मानी है तो ए का क्यूब हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया घन क्यूब, ठीक है। और अपन को किसकी बात कर रहे हैं, गोले की, स्फीयर की बात कर रहे हैं, SPHERE, ठीक है। घन का गोले का आयतन कितना होता है, आप बोलोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर कितनी है, a/2 को 3 बार छाप दो साहब, a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, ये लो साहब, बढ़िया। आप बोलोगे सर एकदम सही है। देखो ए क्यूब से ये क्यूब कट गया, ये इधर कट गया, इधर अब देखो इधर कितना हो गया 6, ये 6 कहाँ जाएगा, इधर कितना बचा पाई, यानी क्या रेशो आ गया 6:पाई का रेशो आ गया। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए सर, ये लोग सब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास दुगना कर दिया जाए, अर्धव्यास का मतलब रेडियस, दुगना कर दिया जाता है, तो उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन, कोई नो चेंज किया जाए, तो शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। दो शंकु हैं साहब, ये नया वाला है एकदम ब्रांड न्यू, और ये पुराना वाला है, ठीक है। नए वाले के लिए बोल रहा है कि जो नया वाला जो है ना, उसकी जो रेडियस है उसको डबल कर दिया जाए। तो देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी मैं रेडियस मान रहा हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर और इंटू एच, ठीक है। और आपको बोल रखा है जो नया वाला है उसकी रेडियस क्या कर दी, जस्ट डबल कर दी, तो 1/3 पाई 1 यहाँ थी, डबल कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो रहा है एच उतनी ही है, ठीक है। देखो ये कट गया, ये कट गया, एच से ये कट गया, कितना रेशो आ रहा है वॉल्यूम्स का 4:1। वन रक्षक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन 4:1, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक 22 सेमी 4 सेमी के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। इस बेलन के वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। रीड 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कभी भी आपको एक आपके कोई रेक्टेंगल शीट है, ठीक है, उसको बिना मोड़ा है, केवल उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद उसको क्या एक बेलन बन गया। तो एक चीज समझना, जो आपकी रेक्टेंगुलर शीट है, ये जो आपकी रेक्टेंगुलर शीट है, इसको फोल्ड किया गया, जस्ट इसको फोल्ड किया गया है, तो आपसे वृत्त पृष्ठ का एरिया पूछ रहा है बेलन का। तो एक चीज याद रखना, इसका जो एरिया था वही इसके वृत्त पृष्ठ का एरिया होगा। देखो आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 ही मिनट देना मेरे को, आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ताजा तरीन एकदम। देखो साहब, ये आपके क्या है, ये आपके है एक रेक्टेंगल शीट है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एज ए बेलन की तरह मोड़ रहा हूँ। तो इसका कुछ एरिया है, आप बोलोगे सर इसका कुछ एरिया मान लिया, कितना एरिया दे रखा है आपको 22 इंटू 4 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़ रखा है, ठीक है। अब आपको मैं इसका अगर ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, आप बोलो सर कर दो फोल्ड, ये लो साफ कर दिया फोल्ड, ये इसका फोल्ड कर दिया। अब ये क्या बन गया, एक बेलन बन गया। बन गया क्या बेलन, आप बोलोगे सर बन गया। अब इसको मैं अगर ओपन करूं, इसको ओपन करूं तो इसका एरिया कितना आएगा, ये जो एरिया होगा यही क्या होगा, यही क्या होगा, इस जो बेलन बनाया है इसका क्या होगा, वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। प्रूफ हो गया क्या, हैंड्स प्रूफ। ये देखो वापस से देख लो, ये ओपन कर दिया तो रेक्टेंगल बन गया, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया तो क्या बन गया, इसका कर्व सरफेस एरिया बन गया। यानी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के हमको अंदर बस इतना सा करना था कि आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था जो आपके पास रेक्टेंगल दे रखा है उसका एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना आता है 22 इंटू 4 L इंटू बी करते हैं, यानी कितना आ जाएगा 88। और यही किसका एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया किसका होगा, आपके जो आपने बेलन बनाया है उसका कर्व सरफेस एरिया यही होगा। क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर हो गया, इसके CSA के बराबर हो गया। क्लियर है, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीड 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था, प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया। यानी अपन मैथ्स के अंदर, वो भी मेंसुरेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको कैसे समझाऊँ, है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी बेलन के अर्धव्यास को 50% कम करके तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाया जाता है, तो नए बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अर्धव्यास मतलब रेडियस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप समझो कि बेलन का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। यानी किस किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर 2 बार और 1 बार एच पर। 50% की वैल्यू 1/2 होती है। देखो
कम किया गया रेडियस को, रेडियस यानी 2 थी, 2 से कितना कर दिया 1, ये एक बार दूसरी बार भी 2 से 1, और हाइट को कितना बढ़ा दिया 2 से कितना कर दिया 3 कर दिया। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 8, इधर कितना हो गया आपके 3। कितनी कमी हो गई, आप बोलोगे सर 5 की कमी हो गई, किस पर 8 पर। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 12.5, और 5.8 5/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 62.5। ये लो साहब कितने की कमी हो गई 62.5 की, वन रक्षक 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। एक प्रिज्म जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है तथा आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, प्रिज्म का आयतन क्या होगा। देखो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बेस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कल मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यही होता है क्या, आप बोलोगे सर यही होता है। इसका देखो आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो आपको सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। एरिया कैसे पता होगा, देखो आपको परिमाप गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, हमारा कितना होता था 6, क्वेश्चन में कितना है 18, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप बोलोगे सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 3। तो इसका जब स्केलिंग फैक्टर 3 आ गया तो मैंने आपको बताया था इसका एरिया कितना आता है, आप बोलोगे स्केलिंग फैक्टर को स्क्वायर करना पड़ता है। स्केलिंग फैक्टर कितना है 3 का स्क्वायर 9 और ये √3। ये लो साहब, अब ये चीज़ें यहाँ पे काम आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आप बोलोगे सर काम आ रही हैं। तो आपने एरिया निकाल लिया, आपका एरिया ऑफ बेस आ गया, बेस का एरिया निकाल लिया, हाइट आपको गिवन है, आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए 9 इंटू √3, 9√3 इंटू क्या करेंगे 20, 20 इंटू 9 करते कितना आ गया 180√3, आपका क्या आ गया आंसर आ गया साहब। ये लो यहाँ पे किसका यूज़ हो गया, आपके जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल के स्केलिंग फैक्टर का यूज़ यहाँ पे हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिरामिड का आयतन ज्ञात करो जिसका आधार 6 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है तथा जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। पिरामिड बोल रखा है। देखो पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है 1/3, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट यही होता है। अब देखो आपको बोल रखा है, देखो 1/3 तो हमने लग चिपका दिया। एरिया क्या है, आपका एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देख रखा है इसका बेस क्या है 6 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। वर्ग का एरिया कितना होता है भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर कितना हो गया, आप बोलोगे 36, और हाइट कितनी है 4। 3 से कितनी बार, 3 से गया 12 टाइम, 12 इंटू 4 कितना हो गया 48 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। रीड 2021 में ताजा तरीन क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 6 सेमी व्यास वाली 2 गोलियां 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में डाली जाती है तो पात्र में पानी का तल कितना ऊपर उठेगा। पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 सेमी व्यास की 2 गोलियां, ठीक है। अब ये व्यास है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी रेडियस आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 2 का भाग लगा देंगे 3 हो जाएगी। आप बोलोगे एकदम सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले देखो गोलियों का आयतन, अगर गोली है तो आपका गोला हो गया, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है क्या, आप बोलोगे सर यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितनी व्यास वाली है 6 सेमी व्यास है, ठीक है। तो 6 सेमी व्यास है तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन गोलियां कितनी थी, आप बोलोगे सर गोलियां थी 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया। बेलनाकार पात्र में डाली जा रही है, बेलनाकार पात्र में डालने पर बेलनाकार पात्र का आयतन देखो कितना है, आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 6, आर की वैल्यू 6, और आपसे एच पूछ रहा है कि पानी का तल कितना ऊपर उठेगा। क्या किया, एक आपके पास एक स्विमिंग पूल मान लो, स्विमिंग पूल के अंदर आपने गोलियां फेंक दी, अब पानी भरा हुआ था, जैसे ही आप उसमें गोलियां फेंकोगे तो पानी थोड़ा सा ऊपर उठेगा। उसी पानी आपसे पूछ रहा है पानी कितना ऊपर उठा, उसी की वैल्यू पूछ रहा है, आपसे हाइट पूछ रहा है। देखो पाई से पाई कट गया, कट गया क्या, आप बोलोगे सर कट गया। ये 3 से ये 3 कट गया, आप बोलोगे सर कट गया। इधर 3 से ये 3 2 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, और ये 2 से ये कट गया, यानी एच कितना आ गया, आप बोलोगे एच आ गया 2। पानी का तल कितना सेंटीमीटर उठ गया, आप बोलोगे सर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 16.67 की कमी की जाए तो उसके वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन का वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। यही होता है क्या, आप बोलोगे सर यही होता है। यानी किस किस पर डिपेंड है, आपके रेडियस पर और एच पर। त्रिज्या में 10% की वृद्धि यानी 10 से कितना, आप बोलोगे सर 11, और 16.67% की वैल्यू 1/6 यानी 6 से कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 5 हो रहा है। देखो काट दो, 5 से कितनी बार 2 बार, यानी कितना आ गया इधर 12, इधर कितना आ गया 11। 1/12 की कमी हो रही है। 1/12 का मतलब क्या होता है 8.33%। अब देखो यहाँ पे कमी हो रही है तो कमी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ऑप्शन में सारे में वृद्धि कमी है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए साहब आगे बढ़े।
घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो घन की भुजा क्षेत्रफल क्या होता है इसका 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है क्या, आप बोलोगे सर यही होता है। ठीक है, मैंने इसकी साइड मान ली 1। ठीक है, अब इसको डबल कर दूंगा तो देखो पहले एरिया कितना था 1 था, 1 का स्क्वायर मान लो 1 ही आएगा, और अब कितना आ जाएगा, ये तो 6 तो आपके कांस्टेंट है। अब साइड कितनी होगी, आप बोलोगे सर 2 साइड हो गई, 2 का स्क्वायर, अब इतना एरिया हो जाएगा, नहीं 1 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का, 3 का डिफरेंस किस पर 1 पर, और 3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 300% की वृद्धि हो जाएगी। पटवार 2011 क्वेश्चन खत्म। गोले की त्रिज्या में 20% कमी होने पर उसके वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। गोले का जो वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2πr(h), कितना होता है बताओ कितना होता है गोले का वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², कितना होता है 4πr²। देखो ये तो कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करेगा, आप बोलोगे सर डिपेंड करेगा रेडियस पे। 20% का मतलब कितना होता है 5 से कितना हो रहा है 4, 5 से कितना हो रहा है 4, कितने की कमी हो रही है आप बोलोगे इधर 25, इधर कितना हो रहा है 16, 9 की कमी हो रही है 25 पर, 9/25 इंटू 100 कर दिया, कितना आ गया आप बोलोगे सर 4 टाइम्स 36% इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म। पटवार 2013। एक शंकु की त्रिज्या में 20% की कमी तथा ऊंचाई में 37.5% की कमी की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। शंकु का आयतन 1/3πr² ही होता है, यानी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। r 2 बार, त्रिज्या में 20% की कमी, यानी कितना हो रहा है 20% की वैल्यू 1/5, 5 से कितना 4 बार, ये एक बार और ये 2 बार करेंगे। h हाइट कितनी है 37.5, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/8, यानी 8 से कितना हो रहा है आप बोलोगे सर 8 से कितना हो रहा है 5, ये 5 से 5 कट गया, 4 से कितनी बार 2 बार, इधर कितना आ गया 10, इधर कितना आ गया 4, ठीक है, और कट रहा है 5 से कितना 2, यानी कितना हो गया आपके 3 की कमी हो रही किस पर 5 पर, 3/5 60%। ये लो क्वेश्चन खत्म। क्लियर है आप बोलोगे एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए सर। ये लो सब आगे बढ़ते हैं। एक फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। पटवार 2011। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका जो परिमाप है वो, ठीक है, परिमाप इंटू ऊंचाई। हाइट कितनी दे रखी है आपको, आप बोलोगे सर परिमाप तो गिवन है 18 और हाइट कितनी गिवन है 3, 18 इंटू 3 कितना आ गया 54 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 6√6 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, LDC 2018। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपके TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस का BH प्लस का HL, यही होता है क्या, आप बोलोगे सर यही होता है। अब गिवन क्या है वो देखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लाला जवाब। L प्लस B प्लस H, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 20 और आपको दे रखा है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है इसका L² प्लस B² प्लस H², किसके अंदर अंडर रूट के अंदर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6√6, ठीक है। मैं दोनों तरफ से अंडर रूट हटा दूं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा L² प्लस B² प्लस H²। इधर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 और रूट 6 का कितना आ जाएगा 6, 36 और 6 कितना आ जाएगा 216। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे फर्दर आगे बताइए मेरे को। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, देखना साहब। आपको क्या लगाना है, आपको निकालना है कर्व टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है क्या, आप बोलोगे सर यही होता है। लेकिन यहाँ से अपन कैसे निकालेंगे, देखना साहब। अब आपको एक तरीका बताता हूँ बहुत शानदार। अगर मैं आपको बोलूँ कि L प्लस B प्लस H का स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर क्या होगी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर A² यानी L² प्लस B² प्लस H², यही होगा, आप बोलोगे सर यही होगा, प्लस 2LB प्लस का 2HL प्लस का 2BH, यही हो गया क्या, आप बोलोगे सर यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब देखना, अगर मैं इसमें से यानी L प्लस B प्लस H के होल स्क्वायर में से L² प्लस B² प्लस H² माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2LB प्लस 2HL प्लस 2BH, और मुझे यही चाहिए था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, ये लो साहब थोड़ा सा और ऊपर। तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये L² प्लस B² प्लस H² प्लस देखो कॉमन आ गया 2LB प्लस का BH
प्लस का एच एल, यही हमें चाहिए था। इसके लाने के लिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। ये देखो ये पूरा का पूरा कट गया। कट गया क्या, आप बोलोगे सर कट गया, तब हमारे पास क्या बचा, ये बचा। तो आपको क्या करना था, आपने क्या किया, एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर में से क्या माइनस कर दिया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपने माइनस किया, तब जाके आपके पास क्या आया, इसका वॉल्यूम आया, टोटल सरफेस एरिया आया। देखो एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितनी रखी थी, 20, तो 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा अपने, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ही ली थी कितनी, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू थी 216, तो यानी 400 में से क्या माइनस करना था आपको, 216, बताइए कितना था, आप बोलोगे सर 184, यानी उसका वॉल्यूम कितना आ गया, 184। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन था ये, लल्लन टॉप क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करोगे, इसके अलावा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, अलजेब्रा लग गई इसके अंदर। तो आई होप आपको आज का वीडियो में मज़ा आया होगा। इसी के साथ आपकी मेंसुरेशन खत्म होती है, क्षेत्र मिति खत्म होती है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया गया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने लिए, लगभग 100 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ पूरी मेंसुरेशन के। तो इसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।